सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 भूगोल विषय में चैप्टर नंबर 2 है हमारी पृथ्वी के अंदर। इस चैप्टर के जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं उन प्रश्न उत्तरों को आज हम इस वीडियो में करेंगे। और वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप शेयर भी कीजिए। तो इसको हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पृथ्वी की 3 परतें क्या है? तो पृथ्वी की 3 परतें हैं भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। दूसरा प्रश्न है, शैल क्या है? इसका उत्तर होगा पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है, 3 प्रकार की शैलों के नाम लिखिए। 3 प्रकार की शैलों के नाम है, पहला है आग्नेय शैल और दूसरा है अवसादी शैल और तीसरा है कायांतरित शैल। शैल का मतलब चट्टान से होता है, चट्टान का मतलब होता है पत्थर से। आप संगमरमर है या कोई ग्रेनाइट है या साधारण पत्थर है, जो भी पत्थर आपके सामने आता है वो चट्टान ही होता है। अगला प्रश्न है, बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी शैल का निर्माण कैसे होता है? बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी शैल का निर्माण कैसे होता है? तो इसका उत्तर है, जब पिघला हुआ लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। इस प्रकार की प्रपटी से बनी शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहा जाता है। और आगे का इसका भाग है, जब पिघला लावा पृथ्वी के आंतरिक गहराई में ही ठंडा हो जाता है और इस प्रकार की बनी शैल को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शैल चक्र से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा, एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहा जाता है। यहाँ शैल का अर्थ चट्टान है। अगला प्रश्न है, शैलों के क्या उपयोग है? आप जानते हैं कि घर बनाने में या कोई भवन बनाने में, सड़क बनाने में विभिन्न प्रकार के ये चट्टानों के पत्थरों के उपयोग होते रहते हैं। तो शैलों के क्या उपयोग हैं? इसका उत्तर होगा, शैलों का उपयोग घर, सड़क व इमारतें बनाने में, नंबर 2 सड़क निर्माण में, और नंबर 3 विभिन्न खेलों में, नंबर 4 औषधि निर्माण में, फिर ईंधन खनिज में और उर्वरकों के निर्माण में। अगला प्रश्न है, कायांतरित शैल क्या है? इसका उत्तर होगा, आग्नेय व अवसादी शैल उच्च ताप व दाब के कारण जिस प्रकार की शैलों में परिवर्तित होते हैं उन्हें कायांतरित शैल कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव टाइप इसके प्रश्न है। पहला प्रश्न है, द्रवित मैग्मा से बने शैल आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। तो इसका सही उत्तर होगा आग्नेय। दूसरा है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत प्रॉपर्टी क्रोड मेंटल। तो इसका सही उत्तर होगा क्रोड। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है? शैल के या खनिज के या जीवाश्म के? तो सही उत्तर होगा खनिज के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं, शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं वह कौन सी शैल होती है? अवसादी, कायांतरित या आग्नेय? तो सही उत्तर होगा अवसादी। पृथ्वी की सबसे पहली परत कौन सी है? प्रॉपर्टी, मेंटल या क्रोड? तो सबसे पहली परत प्रॉपर्टी है। अब अगले प्रश्न में निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ा बनाना है। क्रोड खनिज, शैल चिकनी मिट्टी और शियल। और इधर है स्लेट में बदलता है, सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है, सिलिका एवं एल्यूमिना से बनता है, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, सबसे भीतरी परत। तो चलिए देखते हैं कौन किससे मिलेगा।
क्रोड होती है सबसे भीतरी परत। खनिज, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। शैल, सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। चिकनी मिट्टी यह स्लेट में बदलता है। सीएल, सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बनता है। इसको सियाल भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, इसमें कारण बताने हैं हमें। तो पहला प्रश्न है, हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, इसका कारण क्या है? तो इसका उत्तर होगा, हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। इसका उत्तर है कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र की सतह से लगभग 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, जो असंभव है। अब 6000 किलोमीटर कितना होगा? फुटबॉल का जो एक मैदान होता है उसकी लंबाई होती है लगभग 100 मीटर, 100 मीटर या 110 मीटर। तो इस प्रकार के फुटबॉल के 60 मैदान के बराबर की गहराई तक हमें समुद्र की सतह से खोदना होगा, जो असंभव है। और दूसरा है, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर तापमान 1 डिग्री प्रति सेंटीग्रेड 32 मीटर की दर से बढ़ जाता है। यानी कि गहराई में जब हम 32 मीटर नीचे जाएंगे तो तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। तो इसके अनुसार जब 6000 किलोमीटर तक हम पहुँचेंगे तो फिर इसकी गहराई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, मैंने जो ऊपर आपको बताया था पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए फुटबॉल का उदाहरण दिया था, तो उसमें 100 मीटर की हमने बात की थी। तो 60 मैदान में तो 6 किलोमीटर की गहराई होगी, तो 60 की बजाय उसके मैदान होंगे 600 बार इतनी गहराई तक हम यदि चले जाएंगे तब भी वो पूरा नहीं होगा। 6000 किलोमीटर, 100 मीटर एक फुटबॉल के मैदान की लंबाई हो गई, तो 10 मैदानों की लंबाई हो जाएगी 1 किलोमीटर के लगभग, आप मानिए। और 10 मैदानों की 1 किलोमीटर है, तो 6000 किलोमीटर तक जाने के लिए हमें 60,000 फुटबॉल के मैदानों की लंबाई के बराबर उसको खोदना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ही असंभव है। तो हम बात कर रहे थे इस प्रश्न के दूसरे बिंदु की, कि पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर तापमान 1 डिग्री प्रति सेंटीग्रेड 32 मीटर की दर से बढ़ जाता है। यानी धरती के नीचे जाएंगे तो धीरे धीरे अंदर जाने से तापक्रम बढ़ता है, और यह 32 मीटर आप नीचे चले जाओगे तो तापक्रम लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। आपने अनुभव किया होगा कि यदि कुआं वगैरह खोदते हैं, कोई कुई खोदते हैं, तो उस समय नीचे जो ऊपर तो ठंड होती है, लेकिन अंदर जो बैठा होता है उसको पसीने आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ये कारण बताइए, हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। इसका उत्तर एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ। हम नहीं जा सकते, इसका कारण है, नंबर 1, पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए समुद्र की सतह से लगभग 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, जो असंभव है। और दूसरा, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर तापमान 1 डिग्री प्रति 32 मीटर की दर से बढ़ जाता है। और तीसरा, पृथ्वी का केंद्रीय क्रोड का तापमान व दाब अत्यधिक होता है, और इसलिए यह संभव नहीं है कि हम पृथ्वी केंद्र तक पहुंच जाएं। अब जो पृथ्वी के केंद्रीय क्रोड का तापमान तो इतना ज़्यादा होता है कि लोहा और निकिल जैसी धातुएं भी वहाँ पे द्रव अवस्था में रहती है। अब अगला एक इसका बिंदु है, अवसादी शैल अवसाद से बनती है, इसका हमें कारण बताना है। इसका उत्तर होगा, वह शैल जो बाह्य बल व आंतरिक बल के प्रभाव से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा हो जाते हैं, और ये अवसाद दबकर कठोर शैल की परत बनाते हैं, जिसे अवसादी शैल कहते हैं। अब अगला इसका प्रश्न है, चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है, इसका कारण। अवसादी शैल अत्यधिक ताप और दबाव के कारण कायांतरित शैल में बदल जाती है, और चूना पत्थर एक अवसादी शैल है जो कि उच्च ताप और दबाव के प्रभाव से संगमरमर में बदल जाता है। तो ये पाठ 2 हमारी पृथ्वी के अंदर, इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हमने किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ठीक लगे होंगे। फिर भी कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।